Welcome students. Today I am going to start with geometry. Till now I was taking algebra only, but now I am going to start geometry. So I will start with the first chapter of geometry. The name of the chapter is similarity. जैसा कि आप सब लोगों ने इस चैप्टर को पहले भी 9th में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिया हुआ है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी हम कैसे बता सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं तो ये सिमिलर कैसे हैं। तो दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए तो पहले तो उनमें एटलीस्ट दो एंगल तो सेम होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल है और उनके दोनों एंगल सेम है, इफ आई टेक ट्रायंगल लाइक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. So if here two angle AA and BB are same, so I can say that, but I have to draw like that. अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया ट्रायंगल को, यहाँ पे लिया ABC फिर ABD, और मैं ऐसा बोलता हूँ कि ABC और ABD ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो एंगल तो दिख रहे हैं। एंगल A दिख रहा है ABC के लिए भी, एंगल A दिख रहा है ABD के लिए भी, लेकिन ये जो A है ना ABD में सिर्फ पार्शियल आ रहा है, मतलब पूरा नहीं आ रहा है एंगल। तो इस हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते कि ये दोनों सिमिलर, पूरा दो एंगल कंप्लीटली सेम होने चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए एटलीस्ट दो एंगल सेम होने चाहिए, और उसके बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर ए टेस्ट, आपने एस टेस्ट पढ़ा होगा, एस टेस्ट पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो है आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो मैं ज़्यादा उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई डायरेक्टली कम टू द टॉपिक सिमिलरिटी। जिस सिमिलरिटी में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, हमको दो कंडीशन पढ़ना है, मतलब दो कोलोरली दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो लेकिन वो बेस किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड किस पे है, एरिया पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो एरिया पे बेस्ड है। यहाँ पे जैसा साफ साफ लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो मुझे सबसे पहले एरिया ऑफ टू मतलब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, वो भी सिमिलरिटी के बेस पे। तो सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे तो अलग अलग ट्रायंगल्स के अलग अलग एरिया के फॉर्मूलाज होते हैं, बट जो सबके लिए एप्लीकेबल फार्मूला होता है, हर ट्रायंगल में वो फार्मूला आप लगा सकते हो, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसी भी ट्रायंगल के एरिया के लिए एप्लीकेबल फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप चाहो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में आप ये लगा सकते हो, बट आपको उसके लिए उसका हाइट और बेस पता होना चाहिए। सो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रायंगल्स। तो हम लोग इसी फार्मूले के बेस पे अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दो कंडीशन देखेंगे जो हम लोग अभी देखने वाले टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल लेता हूँ जिसकी हाइट दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल हो, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें मैंने AD इज परपेंडिकुलर टू BC। हियर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD और BC एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, इफ आई टेक in triangle ABD and triangle ACD, अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ तो इन दोनों ट्रायंगल की हाइट मुझे सेम मिल रही है। ABD के लिए भी हाइट AD है, ACD के लिए भी हाइट क्या है, AD है। तो अगर मुझे इनका एरिया का रेशियो निकालना हो तो आई वुड राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो एज पर फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2 इंटू ABD में बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस क्या है, ABD का बेस है BD और हाइट क्या है इसकी, AD। सिमिलरली ACD में बेस क्या हो गया, DC, तो 1/2 इंटू बेस हो गया DC
और हाइट हो गई इसकी AD। तो एस दोनों की हाइट सेम है तो AD कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा BD और DC। BD और DC मतलब ये फर्स्ट वाले के लिए बेस हो गया, मतलब B1, और सेकंड का बेस ले लो B2, तो मेरा डायरेक्ट रेशियो मिल रहा है B1/B2। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ साफ साफ कि अगर दो ट्रायंगल ऐसे हों जिनका हाइट सेम हो तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उन दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशियो के इक्वल होता है। सो इफ both the triangles have same height or equal height, then the ratio of the area of those triangles is equal to the ratio of their bases. Likewise, now I'll come to the next condition. Condition is what? If bases of both the triangles are equal. अगर दोनों ट्रायंगल के बेस इक्वल हो, तो पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ऐसा ट्रायंगल लेता हूँ जिसके बेस सेम हो। तो अगर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC और मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ ADC BDC, और अब मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हाइट हो गई M और यहाँ एक हाइट हो गई N। तो आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा ABC में बेस BC है और हाइट AM है, BDC में बेस BC ही है और हाइट क्या है यहाँ पे BN है। तो मतलब दोनों का बेस सेम है दोनों ट्रायंगल का, लेकिन हाइट अलग है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालते हैं। पहले ट्रायंगल लिख लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। अब मैं एरिया लिखता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशियो मतलब अपॉन लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला आई अप्लाई ओवर हियर। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है ABC के लिए बेस जो है BC है और हाइट क्या है AM। सिमिलरली BDC के लिए बेस क्या है BC है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस मतलब BC और हाइट क्या है BM। सो 1/2 विल बी कैंसल, BC कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा AM/DM। तो AM अगर मैं इसकी हाइट को लेता हूँ H1 फर्स्ट वाले की और इस ट्रायंगल की हाइट को लेता हूँ H2, तो ये हो जाएगा AM मीन्स H1 और DM मीन्स H2। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल ऐसे दिखे जिनकी हाइट सेम हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये दो कंडीशन मुझे याद रखना है, क्योंकि मेरा जो एक्सरसाइज में 1.1 अभी आपको कराने जा रहा हूँ उस एक्सरसाइज में ये दोनों कंडीशन पूरी की पूरी एप्लीकेबल होने वाली हैं। तो आई विल कम टू द एक्सरसाइज डीपली। एक्सरसाइज में क्या है वो देखते हैं। सोल्यूशन लिखता हूँ मैं और आई रीड द क्वेश्चन ऑल्सो। सो इन एक्सरसाइज 1.1 मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्रायंगल है जिसका बेस 9 है और हाइट जो है 5 है। तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल के लिए ले लेता हूँ। लेट फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, आप नाम भी दे सकते हो ट्रायंगल को, ऐसा ले भी सकते हो, फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए मैंने बेस को B1 लिया और हाइट को H1 लिया। तो फर्स्ट का बेस कितना है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 9, तो B1 इज इक्वल टू 9 हो गया और हाइट कितना है 5, तो H1 इज इक्वल टू 5। वैसे आगे क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। तो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मतलब एक और ट्रायंगल है, तो फॉर सेकंड ट्रायंगल के लिए बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10। सेकंड ट्रायंगल का बेस 10 है और हाइट कितनी है, एंड हाइट इज 6, तो मतलब B2 इज इक्वल टू 10 एंड H2 हाइट कितना है 6। तो मुझे क्या बोल रहा है अभी निकालने के लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो मुझे दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। सो आई जस्ट अप्लाई द सिंपल रेशियो हियर। द रेशियो विल बी लाइक दिस। एरिया ऑफ, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल
अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों के एरिया का रेशियो मैंने लिख दिया। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फर्स्ट के लिए b1 इंटू h1 और इसके लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब b2 इंटू h2। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। सो b1 की वैल्यू और h1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू क्या है 9 इंटू h1 की वैल्यू क्या है 5, b2 की वैल्यू क्या है 10, h2 की वैल्यू क्या है 6। कैंसिल करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो गए। 3 2 जा 3 3 जा, सो आई गेट 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, सो ये 3/4 मिलेगा। तो इसको मुझे फाइंड द रेशियो, तो मुझे रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल मतलब a1 रेशियो एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल मतलब a2। तो a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू व्हाट 3:4। दिस इज माय आंसर। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा क्वेश्चन। नाउ आई विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्किंग, लेट्स सी इन फिगर। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC जो है AB पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है AB पर। तो इसका मतलब ऐसे नॉर्मली जो हम लोग लिखते हैं, अगर मैंने ऐसा लिखा है AD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो जो परपेंडिकुलर होता है और जिस पे परपेंडिकुलर होता है, AD परपेंडिकुलर है AB पे, तो नॉर्मली जो हम फर्स्ट लिखते हैं उसको हम हाइट लेते हैं और जिस पे परपेंडिकुलर करते हैं उसको हम बेस लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही केस में AB मेरा बेस हो गया। और अगर आप दूसरे को मतलब अगर आप AD को या BC को भी बेस लेते हो ट्रायंगल वाइज तो भी चलेगा, लेकिन लिखने के हिसाब से जो हम राइटिंग करते हैं उसके हिसाब से जो फर्स्ट होता है वो हाइट होता है, सेकेंड वाला जो होता है नॉर्मली बेस होता है, उसको ऐसा कंसिडर किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट, उसका सोल्यूशन देखते हैं। मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, BC की वैल्यू 4 है, AD की वैल्यू 8 है, और मुझे दोनों ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC दोनों का मुझे रेशियो निकालना है। तो सिंपली भी निकालते हैं इसको। सो आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो पहले ABC में आते हैं, ABC यहाँ पे बेस जो है वो AB है और BC जो है हाइट हो गया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस विल बी AB एंड हाइट विल टेक BC। सिमिलरली इसके लिए ADC के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस AB रहेगा और हाइट विल बी AD। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। BC की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे BC की वैल्यू 4 दी हुई है, यू कैन पुट द वैल्यू। AD की वैल्यू 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। और आप चाहिए तो कंडीशन भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, तो ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस लिख सकते थे, लेकिन आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा। सो द आंसर इज 1/2। सो आई होप कि आप आगे के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उससे ट्राई करोगे करने का, और जो भी डाउट्स रहेगा तो मुझसे पूछिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।